ओम ओम अगण्यमण्डलाकारव्याप्तं जैन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योग वित्ताये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता सविता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्थविनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। कल मैंने बताया जो इस सत्संग में आने का उद्देश्य हमारा एकमात्र मनुष्य जन्म के अधिकार मिला है। मनुष्य एकमात्र सत्संग में आ सकते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधा कीट पतंग कोई नहीं। और ऐसे भी तमोगुण रजगुण ये भी अधिकार नहीं है। जो सत्वगुणी है भगवान उसको बात सुनने के लिए अधिकार दिया गया। और वो सत्वगुणी का अंदर जो
तमोरज जो है वो भी आते तो है, लेकिन वो यहाँ तक सीमित हो जाते हैं। रजगुण थोड़ा कोशिश करते हैं और सत्वगुण उसी में निरंतर लगा रहते हैं। तो सत्संग, सत्संग हम लोग का गुरु जी बताता, सत्संग सुनने का विषय नहीं है, सत्संग करो। तो सत्संग कहाँ है? सत्य परमात्मा अंदर है, उसके साथ जोड़ना ही सत्संग है। अब सत्य कहाँ है, कैसे कैसे उसके साथ अपने हम जोड़े, कैसे उसके साथ हम अपने को जोड़ सकते हैं? यही युक्ति एकमात्र सतगुरु के पास है। सत महापुरुष वो अपना कठोर तपस्या से बहुत निरंतर तैल धारा माफिक साधना करके प्राप्ति करती। जैसे हम लोग रत्नाकर डाकू के देखते हैं रामायण में, उससे डाका मार के परिवार चलाता था। एक दिन जंगल से नारद जी और ब्रह्मा जी जा रहे थे, उसका भी पकड़ लिया और पकड़ के बोला आपको पास जो भी है आप दे दो। वहां अक्षय कमंडल ब्रह्मा जी के पास था और सारी वेद का ज्ञान वही नारद जी का सिद्धांत में था। अब वो छीन लिया। छीनने के बाद उसने पूछा बेटा तुझे ये जो अपराध कर रहे, ये जो पाप कर रहे, इसको कौन भोगेगा? ये जो गलत कर रहा है इसका कर्म कौन भोगेगा? बोले क्यों, मेरा परिवार। तो हंस के बोला बेटा जाओ अपना परिवार में पूछो कौन इसका भाग भोगेगा। अब गया घर में, माता से पूछा, माता बोलते मैं तो तेरे को कोख में धारण किया, ये दिन कभी नहीं सुन होते। पिता से पूछा, पिता बोलते तू जब बालक था मैंने जो कमा के खिलाया वो मेरा, वो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। अब मैं तेरा ऊपर निर्भर हूं, तू जो कमा के खिलाते उसका भागीदार मैं नहीं हूं। अपना बीवी का पास गया, अरे तू तो मेरा अर्धांगिनी है, तू तो आधा आधा हिस्सा बांट ले सकते है। बोला मैंने सब कुछ आधा आधा बांट लेता हूं, लेकिन मेरे को शादी के टाइम प्रतिज्ञा किया जो भरण पोषण का जो ये है वो मेरा जिम्मेदारी है, जो खिलाऊंगा पिलाऊंगा वो रखूंगा ये मेरा जिम्मेदारी में, उस मंत्र में तेरा लिखा हुआ है। इसका अलावा मैं सब काम, तू जो काम करके खिलाते हैं ये जिम्मेदारी, ये पाप का जिम्मेदारी तू है। उससे जब मेरा अर्धांगिनी भी मना करती है। और इसके बाद फिर बच्चा लोग को पूछा, बच्चा लोग मैं हम लोग तो छोटा हुआ, हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं है। अब वापस भाग भाग के किया। ब्रह्मा जी और नारद जी को देख के बोला अब बताओ कैसे हम इस कर्म से मुक्त हो सकते हैं? बोले देख तेरा भगवान राम का अवतार होने वाला है और वही पवित्र मंत्र को तू अपना मुख से तू रटते रहना। कब तक? जब तक तेरा दर्शन ना हो जाए, और उठ के भी नहीं जाना। वाल्मीकि जी ने राम का नाम भी नहीं ले रहे थे, बड़ा बड़ा बोल रहे थे। बोला वही रट, जब तेरा अंतकरण शुद्ध पवित्र हो जाएगा तब राम का नाम अपना आप ही आ जाएगा।
इसके बाद निरंतर तैल धार विवाद छिन्न, दिल का घंटा न्यायबद्ध, आवाज परम सम, वेद से वेद वेद। वही सारी वेदों का ज्ञाता हो जाती है। तेल धारा, जैसे तेल का धारा जब गिरता है उसमें छेद नहीं होता है। जब घंटे का आवाज होता है टंग करके, वो घंटी का आवाज फिर टूटता नहीं और कंटिन्यू चलते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान का मंत्र निरंतर चल रहे थे। वो सब भूल गया, अपना पिता माता बीवी बच्चा सब भूल गया, निरंतर उसी नाम में मगन हो गया। करते करते उसको राम का नाम आने लगा, वो समाधिस्थ हो गया, सारी त्रिकाल दर्शी बन गया। तीनों काल में क्या घटना घटने वाला है, सब कुछ राम का दर्शन मात्र सारी पाप का विनाश हो गया, शुद्ध पवित्र हो गया, तीन काल का ज्ञान हो गया। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा विष्णु उसको ढूंढने आया। ब्रह्मा जी और नारद जी ढूंढने आए, कहाँ है? तो देख रहे एक उई के ढीप से राम का नाम आ रहे। तब उसने कमंडल चल से चिपकाया, तो वहां से वाल्मीकि निकाल के आया और निकाल के आके वेद का श्लोक से उसको प्रणाम किया और बोला, आप मेरा गुरु है, आप ही मेरा को उद्धार किया। राम का नाम जब इस संसार लेते रहेगा और निर्मल पवित्र हो जाएगा, और उसको भी हृदय में वही पवित्रता जो राम का निवास है, घट घट में बैठे हैं राम, वही राम सबके हृदय में बैठे हैं, बस उसको जागृत करना है। तो हम लोग वही संसारिक बुद्धि, तमोगुणी बुद्धि, रजगुणी हम कर रहे, तो बस जहाँ है राम वहाँ नहीं काम, जहाँ है काम वहाँ नहीं राम। तो इस संसार का कामना वासना लेके हम लोग संसार में भटक रहे, और इससे मैं जब राम का नाम लेता है तो ये कामना वासना से हमेशा मुक्त हो जाते हैं, संसार का सारी इच्छाएं खत्म हो जाते हैं, और मेरा को सारी इच्छा अपना आप ही पूर्ण हो जाती है। तो वही रत्नाकर ठाकुर जिसका बना दिया ऋषि वाल्मीकि, तो यही है हमारा हृदय में कितना प्रकार गंदगी लेके मैं घूम रहा इस संसार में, कितना विचार, कितना बुद्धि, कितना मन, कितना इंद्रिय का विकार लेके मैं इस संसार में घूम रहा हूँ। लेकिन हृदय के कैसे निर्मल पवित्र बनाया जाए? आपका हृदय में शांति है, हृदय में आनंद है, हृदय में सुख है। बाहरी दुनिया में कोई जगह सुख शांति नहीं है। इसीलिए हम लोग जाते हैं सत महापुरुष के पास यही युक्ति सीखने के लिए। हम भी जब हमारा अंदर से जब इच्छा हुआ, कल मैं बता रहे थे गुरु महाराज जी के बारे में, जो कैसे गुरु महाराज जी प्रचंड तप से भगवान शंकर जी से ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति किया, 45 दिन अनाहार में रह गए। तो इसी प्रकार गुरु का वचन को पालन करना ही हमारा तप है। मंत्र मूल गुरु वाक्यम, तो उसका वाणी को, उसको शब्द को पालन करना ही हमारा जीवन का सबसे तप है। जो अपना बुद्धि लगा दिया, किसी किताब का बुद्धि लगा दिया, किसी इधर उधर का बुद्धि लगा दिया, तो बस खत्म, फिर गुरु से रिश्ता टूट जाते हैं। इसीलिए गुरु में अटूट विश्वास। तो हमने जब गुरु जी हमको नहीं था, तो मैंने कोशिश किया यहाँ गुरु बनाने के लिए, इधर उधर भटकते रहे, रात को बैठ के अपना
मंत्र पाठ कर रहे, कुछ भी नहीं मिल रहे थे। इस संसार का कोई भी रहस्य नहीं पता चल रहे थे। जो आत्मा ज्ञान, आत्मा जन्म मृत्यु जरा व्याधि खुदा तृष्णा से मुक्त है, वो आत्मा हमारा अंदर है तो कहाँ है? वो आत्मा अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। लेकिन मैं उस आत्मा को छोड़ के ये देह मन बुद्धि का अंदर फंस गया, जो दुख का, अशांति का और विकर्म कर्म अकर्म का मूल केंद्र है। तो इसीलिए हम लोग इस संसार में भटक गए। एक आदमी ने बोला, जाओ बाबा बैद्यनाथ धाम में, वहां जाके जो मनोकामना लेके देता है उसको मन का कामना सब पूरी कर देते। मैंने ऐसे ही संकल्प किया और चल पड़ा। जब रास्ता में हमने क्या संकल्प किया, हमको सदगुरु चाहिए और 1 साल का अंदर ही होना चाहिए। और रास्ता में चलते चलते अचानक एक दिन रात शाम को टाइम, मेरे से आगे पीछे कोई नहीं था। अचानक मैं इतना थक गया था चल चल के पैदल, तो मेरा को कोई आके जैसा शरीर को हल्का कर दिया। हमारा जो भाग था वो अपना आप ही अंदर सामने की तरफ खींच रहे थे, जैसे मैं भाग के जा रहा हूँ। और ऐसे ही मंदिर में जाके देखा, हजारों आदमी, करोड़ों आदमी भीड़ जमा हुआ है मंदिर में जल ढालने के लिए। मैंने बाबा से बोला, बाबा आपसे तो मैं कुछ मांगने नहीं आया, मैंने तो एक ही सदगुरु को मांगने आया। अगर 10 मिनट के अंदर हम जल चढ़ा देंगे तो फिर मैं सोचूंगा आप मेरा प्रार्थना को आपने स्वीकार किया। जैसे ही हुआ तो एक वीआईपी जा रहे थे, मैं उसके साथ चला गया। कोई माना नहीं किया, मैं 10 मिनट के अंदर बाबा को मंदिर में जल चढ़ा दिया। एक अद्भुत बाबा जो चैतन्य स्वरूप है, जो बाबा साक्षात सब सुनते हैं, भक्त का हृदय में बैठे हैं, वो सब कुछ सुनता है। और जो सच्ची दिल से पुकारते हैं तुरंत उसको फल उसको दिखाई देते हैं। हमने 1 साल का अंदर 9 महीने का अंदर ही गुरु जी को साक्षात हुआ और गुरु जी से मंत्र दे दिया। गुरु जी को देख के ऐसे लग रहे जैसे गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, हिमालय जैसे देवादेव महादेव बैठे हैं, ऐसे ही लग रहे थे। तो फिर मैं गुरु जी का शरण में गया। गुरु जी बोला, मेरे पास एक आत्मा ज्ञानी है और कुछ भी नहीं है, ये रिद्धि सिद्धि ये जंत्र मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है, एक आत्मा ज्ञानी है। बोला, गुरु जी मेरे को वही चाहिए, मेरा को ये सब संसारिक कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार संत महापुरुष को चिन्हने का पहचान हमने कल बोल रहे थे। तो संत महापुरुष को पहचानना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही जब बनारस में भास्करानंद सरस्वती था, दिव्य महापुरुष, तो उसने काशी राजा का पास, तब ब्रिटिश का राज था, तब उसने तो बोला ऐसे ही कोई चमत्कार दिखा दो, यहाँ तो बहुत से महापुरुष का निवास है। तो वहाँ भास्कर सरस्वती एक मिट्टी का में बैठा हुआ था, बच्चा लोग को खेल रहे थे। बच्चा लोग के साथ हंसी मजाक ठट्टा कर रहे थे। और साहब को लेके वहाँ काशी राजा पूछा, तो बोले यहाँ क्यों आया, ये तो सारे भिखारी बैठे हैं, यहाँ मिट्टी का ऊपर बैठे हैं। तब भास्करानंद उस तरफ देखा और अगली को खिलाया।
कि बैठो। अब बैठने का वहाँ आसन भाई ये कुछ भी नहीं है, मिट्टी में। काशी राजा भी बैठ गया और साहब जो था लॉर्ड कार्जन वो भी बैठ गया। बैठने के बाद वो सोचा पता नहीं कहाँ लेके आया, क्या करने आया। तब उसने बोला, साहब एक पेन लेके खेल रहे थे। तो भास्करानंद सरस्वती बोला, साहब वो पेन मेरे को देना। आप पेन मिट्टी से उठाने गया तो उठा ही नहीं। तो भास्करानंद सरस्वती बोला, अरे ताकत लगाओ, इतना बड़ा वीर है, तुमने तो बहुत लड़ाई जीत के आया, तो एक पेन नहीं उठा पा रहे। अब उसको एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार कोशिश किया, लेकिन वो छोटा सा पेन ही उठा नहीं पाया। तो बोले, साहब इतना बल कहाँ तुम्हारा चला गया, एक छोटा सा पेन भी नहीं उठा पा रहे। तो साहब एकदम असंभव हो गया, ये क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप भास्करानंद सरस्वती बोला, आप उठाओ, आप उठ जाइए। अब उठाया तो उठ गया। इसके समझ में आया तुम्हारा अंदर क्या हुआ, यहाँ तुमको परमात्मा शक्ति छीन कर दिया, तुम्हारा अविश्वास अश्रद्धा का कारण तुम एक पेन भी नहीं उठा पा रहे हो। परमात्मा शक्ति देते हैं, परमात्मा शक्ति छीन कर देते हैं। भगवान बोलते हैं, जो मेरा को प्रीति पूर्वक भजन करते ददामि बुद्धि चोकम, उसका बुद्धि में मैं शरीर में शक्ति प्रदान कर देता हूँ। अब जो नहीं मेरे को मानते हैं, अविश्वास करते, घृणा करते, उसको मैं सारी शक्ति छीन कर देता हूँ। तो साहब बोला, आप श्रद्धा से उठाओ, तो उठ गया। तो परमात्मा का शक्ति का तुम बोलते हैं मेरा शक्ति है, देखो किसका शक्ति है। अब उस शक्ति को सम्मान करो, जो तुमको शक्ति दे के वीर बनाया, लॉर्ड कर्जन बनाया, उसको तुम श्रद्धा करो। और वो चाहे तुमको एक पल के अंदर शक्ति छीन कर दिया और एक पल में तुमको वीर बना दिया। साहिब का विश्वास हो गया। आप साहिब को दिखाया, देखो ये संसार को देख रहे हैं ना, ये झूठ है। वो देखा, हमको दिखाई दे रहे साहब, बोले नहीं, बोले ये देखो झूठ है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। और आत्मा ज्ञान नहीं है जो आत्मा को तुम देख सकते हो। फिर वापस आया, वापस आके बोला, साहब समझ में आया, माया का अर्थ है जो झूठ है, जो दिखाई नहीं देते, अंतिम में इसका विनाश हो जाती है। और सच जो है वो तुम्हारा चेतना शक्ति है, वो कभी विनाश नहीं होते, वही तुम्हारा आत्मा शक्ति है। लॉर्ड कार्जन उसको 7 दिन तक उसके पास आने लगा, सब टूर कैंसिल करके उसके पास बैठ के सुबह से शाम तक उस महापुरुष को दर्शन करते रहे। और लंदन में जब वापस गया तो वही पेपर में लिखा, अद्भुत एक महापुरुष को देख के आया भारतवर्ष में, जो असंभव को संभव कर सकते। तो ऐसे ही जब महापुरुष के पास हम संगत में जाते हैं और उसका वचन को पालन करते हैं, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, जब हमने गुरु के पास जाते हैं तो उसी का वचन को पालन करना ही मेरा जीवन का सब कुछ प्राप्ति करना, उस शब्द को पालन करना ही हमारा जीवन का व्रत है, वही पूजा है, वही हमारा कर्म है, जो हमको सब कुछ प्राप्ति करा देते, बुद्धि में बुद्धि प्रदान कर देते और तुम्हारा हर अवस्था में तुमको सहायता करती है। तो इसीलिए ये झूठा संसार जिस सुख का पीछे भाग रहे, वो सुख का
दुख का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम लोग कल्पना कर लेते हैं इसमें सुख है, उसमें सुख है। इसके बारे में कल मैं सत्संग करूँगा, वहाँ वहाँ कल बताऊंगा। ये बोल के आज सत महापुरुष का, गुरु का वचन को पालन करना ही हमारा जीवन का सबसे बड़ा पूजा है। वही जप है, वही ध्यान है, और उसको करने से हमारा सब कुछ प्राप्ति होता है। ये बोल के आज यह समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सदगुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्त बिंदों की, बड़े संत बिंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदनाय संसार सारस्वताय